हेलो एवरीवन। मास्टर जी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 का साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का कीवर्ड्स को देखेंगे और एक्सरसाइज को देखेंगे। बच्चों, हमारा फाइनल एग्जाम बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, तो प्लीज़ आप सभी प्रिपरेशन में लग जाइए। तो चलिए एक एक करके कीवर्ड्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। इससे पहले बच्चों कि अगर हम चैप्टर को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे द्वारा बताया गया चीज़ कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कॉटन यानी कॉटन वूल होता क्या है? द लम्ब्स ऑफ कॉटन फाइबर्स आर कॉल्ड कॉटन वूल। इट कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जॉर्वेंट, फिलिंग क्विड्स, पीलोज एटसेट्रा एंड मेकिंग यार्न। यानी कॉटन वूल जो होता है, देखिए कुछ इस तरह से इमेज इसका होता है। इसका इस्तेमाल हम ऑब्जर्व करने के लिए कोई चीज़ यानी लिक्विड वाली कोई चीज़ें होती हैं तो उससे कॉटन वूल से हम ऑब्जर्व करते हैं। और रजाई को भरने के लिए यानी जो हमारे यहाँ रजाई होता है, क्विल्ट्स होता है, उसमें रुई पड़ता है। तकिया बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल में लेते हैं और धागा बनाने के लिए इसका काम लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फैब्रिक। यानी फैब्रिक क्या होता है? द मटेरियल। फैब्रिक एक तरह का मटेरियल होता है जिनके धागों से कपड़ा बनाया जाता है। यहाँ आप फिगर में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आता है फाइबर। थ्रेड्स लाइक एनिमल और प्लांट टिश्यूज। यानी पौधों का जो टिश्यूज होता है उससे या फिर एनिमल के जो उनका फर होता है उससे धागा बनता है और उसके बाद फिर उसका फाइबर बना लिया जाता है। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाता है नीटिंग। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न इज कॉल्ड नीटिंग। यानी सिंगल धागे से हम कोई चीज़ बुनते हैं उसे हम नीटिंग कहते हैं। यानी नीटिंग मतलब बुनना होता है, जिस तरह से ये महिला यहाँ पे स्वेटर बुन रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्पिनिंग। यानी स्पिनिंग क्या होता है? याद करिए बच्चों, अपने गांधी जी को जरूर कहीं ना कहीं चरखा चलाते हुए देखा होगा फोटो में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। यानी यार्न से धागा बनाने का जो तरीका होता है उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वीविंग। यानी ये वीविंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न। यानी दो तरह के सेट्स को आपस में मिलाकर हम फैब्रिक बनाते हैं, उसे हम वीविंग कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यार्न यानी धागा। Silver is pulled and twisted so that the fiber form a strong thread or yarn। आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे। तो चलिए बच्चों अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। आपको बताना है जो यहाँ पे कुछ वर्ड दिया हुआ है, नाइलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट। यानी इनमें से कौन सा ऐसा धागा होगा या मटेरियल होगा जो नेचुरल होगा या फिर सिंथेटिक होगा। नेचुरल मतलब जो हमें प्राकृतिक से मिलती है और सिंथेटिक मतलब मैनमेड। तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल फाइबर्स में वूल, कॉटन, जूट, सिल्क, ये सभी हमें प्रकृति से मिलती है। सिंथेटिक फाइबर यानी इंसानों के द्वारा निर्मित जो होती है वह होता है नाइलॉन और पॉलिस्टर। ये केमिकल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे हम मैनमेड कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है ट्रू फॉल्स का। ए नंबर में लिखा हुआ है यार्न। बच्चों यहाँ पे स्पेलिंग जरा मिस्टेक हो गया है, यहाँ YARN होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ यार्न। चलिए यार्न आपका हो गया। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यानी यार्न जो होता है वो फाइबर्स से मिलकर बना होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। बी नंबर, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, ये फॉल्स हो जाएगा। सी, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ कोकोनट, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। जूट जो है वो कोकोनट आपने देखा होगा उसके बाहरी लेयर से नहीं बनता है, इसका खेती होता है। ठीक है, आप चाहें तो गूगल करके समझ सकते हैं कैसा उसका खेती होता है। द
डी नंबर, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। यानी गिनिंग क्या होता है, कॉटन का सीड निकालते हैं हम, उसको निकालकर, यानी उसके निकालने का जो प्रोसेस कहलाता है उसे हम गिनिंग कहते हैं। तो ये ट्रू हो जाएगा। ई नंबर, सॉरी, यहाँ भी देखिए बच्चों, यहाँ दोबारा मिस्टेक हो गया है, आप अपने हिसाब से इसको देख लेंगे। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, तो इसका भी हो जाएगा ट्रू। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, क्या पॉलिस्टर नेचुरल फाइबर होता है? तो नहीं, ये मैनमेड होता है, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको यहाँ पे फिल करना है। प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन प्लांट्स और फिर जूट प्लांट। बी नंबर, एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क, आप यहाँ आंसर में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आता है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन, तो कॉटन का यहाँ देख लेते हैं, कॉटन किससे मिलता है, तो कॉटन बॉल से मिलता है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉटन सीड और फ्रूट, जूट हमें स्टेम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, यानी दो आपको आइटम के नाम बताने हैं जो कोकोनट फाइबर से मिलकर बना होता है। तो एक होता है रोप और दूसरा होता है मैट, यानी रस्सी और चटाई। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, यानी आपको एक्सप्लेन करना है। यार्न आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर, यानी यार्न का जो पतला वाला धागा होता है उसे हम फाइबर कह रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यार्न बनाने का जो प्रक्रिया होता है फाइबर से, उसी को हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, उसको बाहर निकाल के फिर उसको आपस में ट्विस्टेड किया जाता है, मिलाया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, इसके मिलकर फिर यार्न तैयार होता है। तो बच्चों, इस तरह से आपका चैप्टर 3 का कीवर्ड्स और एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है ये आपको समझ में आया ही होगा। जल्दी से आप लग जाइए तैयारी में ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो बच्चों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।